मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित कर दिया गया, लेकिन विधानसभा की समितियों में बदलाव की तैयारियां प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कर ली हैं। दरअसल कांग्रेस के कार्यकाल में हुए फैसलों में बदलाव की तैयारी है। प्रोटेम स्पीकर ने इस बात के संकेत देते हुए कहा कि जल्दी ही सभी दलों के सचेतकों के साथ बैठक कर समितियों के कामकाज की समीक्षा होगी। कमलनाथ सरकार के दौरान समितियों का गठन किया गया था और उसके बाद से इन समितियों के सभापति कांग्रेस के विधायक हैं। विधानसभा में करीब 20 समितियां होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेष अधिकार समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति जैसी कई अहम जिम्मेदारियां निभाने वाली समितियां गठित की जाती हैं, जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपती हैं। दलीय व्यवस्था है सचेतक तीनों दलों के, उनसे इस संदर्भ में चर्चा और विचार विमर्श करेंगे और दलों के नेताओं से भी बातचीत करके उसमें एक जो उसका सकारात्मक गठन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर विचार करके जो डायरेक्ट बनाने वाली कमेटियां हैं जिनको हम लोग बना सकते हैं उनको पर विचार करके बना सकते हैं। तो विधानसभा के लिए जो समितियां हैं उनका पुनर्गठन हो सकता है। समितियां जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें बदलाव हो सकता है। सभापति कांग्रेस के विधायक हैं और इसीलिए इनको बदलने को लेकर के आगे चर्चा की जा रही है। हमारे साथ में राहुल कोठारी जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राहुल जी, समितियों में बदलाव की तैयारी है? जी, निश्चित रूप से जानकारी लगी है इस बात की कि इस तरह का परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके माध्यम से भी और प्रदेश की जनता की तरफ से प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से वो लगातार नवाचार कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, कहीं जो विधायकों के मकान बन रहे थे उस पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारे विधानसभा के ऐसे कार्य जो लगातार बहुत लंबे समय से पेंडिंग हो रहे थे उन बारीकी से उन कामों पर ध्यान दे रहे हैं। निश्चित रूप से एक अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक इन समितियों की बात है, इसकी समीक्षा निश्चित रूप से समय समय पर की जानी चाहिए थी। और जैसा कि सभी को मालूम है कि कई लोग उसमें मंत्री बन चुके हैं, यहाँ तक कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है नरोत्तम मिश्रा जी हुआ करते थे, वो अब प्रदेश के गृह मंत्री बन चुके हैं। इस तरह से बहुत सारी समितियों में कई सारे ऐसे विधायक हैं जो या तो उस काम पे ध्यान नहीं दे रहे थे या अपने आप को जो है उन्होंने अलग किया हुआ था। ऐसे समय में इस तरह का फेरबदल जो होगा इसको मुझे लगता है किसी भी दल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अपने आप में रामेश्वर शर्मा जी का विशेष अधिकार है और उसका उपयोग करके तो जिस तरीके से इस काम को कर रहे हैं हमें लगता है इससे मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की लोकतंत्री व्यवस्था को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। कुणाल जी, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए समितियों का आकलन करके अब उनमें परिवर्तन हो सकता है, सहमत हैं आप इस बात से? पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि स्पीकर के चुनाव के लिए, जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाए, विधानसभा सत्र नहीं लगे, तब तक इस तरह के बदलाव करना और इस तरह की चीजों को हटाना सिर्फ ये कैसे हम दिखाएं कि हमारी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता क्या है और किस प्रकार की स्थिति है। मूल होना चाहिए था कि विधानसभा के अंदर हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, जिसके हम जानकारी मांग रहे हैं, हमने लिखित में दिया कि हमें हमारे सवाल जो हमने लगाए और जिनके ऊपर उत्तर भी विधानसभा तक आ चुके हैं और जिनके ऊपर पैसा भी खर्च चुका है, पर जनता के जुड़े हुए मुद्दों को बाहर लाने में दिक्कत है, पर दूसरी इस तरह की चीजों को करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले विधानसभा सत्र लगाए जाए, मूल मुद्दों के ऊपर क्या है, जनता की परेशानियां क्या है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, किसी भी तरीके से उन चीजों को करा जाए और अगर नहीं लगा पा रहे तो कम से कम उस विधानसभा सवालों के जवाब तो दिए जाए, ताकि जनता के बीच में जो लूट के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है उन मुद्दों को जनता के बीच में लाया जाए। सिर्फ ये सिस्टम बदल देना, ये इनको बदल देना और सिर्फ क्योंकि कई कांग्रेस के सभापति बैठे हुए हैं, अरे भैया ये अभी कोरोना काल है, अगर कोरोना काल नहीं होता तो ये बिगर पैर की खरीदे हुए जनादेश की सरकार ही पलट जाती। जो बजट दिया था इस बजट पे ही लोग वॉकआउट कर जाते और इन्हीं की पार्टी के लोग इन्हें वोट नहीं देते क्योंकि 70% बजट इन्होंने किसानों का कम किया। तो जिस दिन ये होगा सारी समितियां रहेगी, पर पहले कैसे हम जनता को वो दे राहत है इसके ऊपर ध्यान देना। जी राहुल जी, आपने सुना होगा पहले क्या काम करना चाहिए, विपक्ष ने लगातार मांग की है और प्रोटेम स्पीकर उनके दायित्व क्या है, इस पर भी उनकी टिप्पणी आपने सुनी? नहीं, निश्चित रूप से मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा जी पूरे विधानसभा का संचालन कर रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुणाल चौधरी जी को भी इस बात को समझना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति का होना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है जो बहुत बारीकी से सब चीजों का अध्ययन करके
लगातार आगे बढ़ रहा है। और रामेश्वर जी भी स्वयं दूसरी बार के विधायक है, लंबे समय से राजनीति में है, वह समझते हैं कि एक विधायक के अधिकार क्या होते हैं और किस तरह से विधायक को महत्व मिलना चाहिए। उन्होंने पहले भी जो प्रश्नों की बात कुणाल चौधरी जी कर रहे हैं उसके प्रारंभ में कहा है कि लगातार इस बात का प्रयास किया जाएगा कि सबको उनके जवाब दिलवाए जाएं, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी दूसरी समितियों के भी जो अधिकार है उसकी भी चर्चा की थी। हमें लगता है इस पूरे मामले में प्रचलित नियम जो भी है और विधि विभाग से जो भी राय इनको मिलती होगी उसके हिसाब से निश्चित रूप से आगे सारी जानकारी लगेगी। लेकिन केवल इस पूरे विषय को जो है समिति के जहां तक बदलाव की बात है उसको पार्टी की व्यवस्था से जोड़ना या दल से जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये कुल मिला के जो है विधानसभा के लिए एक स्वस्थ परंपरा होगी कि इस तरह से परिवर्तन करते रह जाएं। और आप जानते हैं कि कई सारे विधायक जो है चूंकि मंत्री बन चुके हैं, वो सारे पद खाली हो चुके हैं, इसलिए इस पूरे मामले में अगर चीजों को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ये बहुत बेहतर होगा। आज यहीं पर नहीं, राज्यसभा चुनाव भी जब जब होता है 2 साल में, उसके अंदर भी जो रिवीजन होना होता है, नए सदस्यों को नई समितियां मिलना होती है, सारे काम होते हैं। और हमें लगता है कि सबको मिलकर लेकिन एक क्या बात का ये प्रयास प्रोटेम जरूर स्पीकर को करना ये चाहिए? उन्होंने समितियां सवाल इस बात पर उठाया। नहीं, देखिए इस बारे में मुझे लगता है कि चूंकि कुणाल चौधरी जी लंबे समय अभी क्वारंटाइन में रहे हैं और इस क्वारंटाइन को यदि क्वालिटी टाइम के रूप में उन्होंने उपयोग किया होता और इस बात को समझ लिया होता कि प्रोटेम स्पीकर की कोई समय सीमा तय नहीं होती, जब तक वो चाहेंगे, जब तक व्यवस्था चलेगी, जब तक वो वहां पे स्पीकर रहने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करें। अभी ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है कि कौन स्पीकर आगे होगा कौन नहीं होगा, लेकिन इस पूरे मामले में कुणाल चौधरी जी को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अधिकार नहीं है। जी, कुणाल जी, अभी उत्तर देना चाहेंगे आप? जो है स्पीकर के रूप में रामेश्वर जी हैं और वही रहेंगे। कुणाल जी उत्तर देना चाहेंगे? है कि मैं एक विधायक हूँ विधानसभा का, जी। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलना है। जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, मेरा दायित्व है, मेरा काम है। और उन कामों को रोकने वाले व्यक्तित्व को तो मैं कहीं ना कहीं मैं अपने उनके अधिकार भी याद दिलाने का काम करूंगा कि जो जहाँ पे प्रोटेम स्पीकर है वहां पे स्पीकर का चुनाव होता है उसके बाद, और उसी के बाद सारी कमेटियां बनती है। उसी के बाद कुछ समितियों में, जिस ये समिति की बात कर रहे थे लोक लेखा समिति की, उस समिति के अंदर तो चुनाव होते हैं कई बार, और चुनाव के होने वाली समिति को ये कैसे बदल देंगे इसके ऊपर सवाल उठता है। तो चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर चुनाव होते हैं, क्या हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जाएगा? अगर ये इस प्रकार की बात करें, इस तरह से यह संवैधानिक हमारा अधिकार है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनता के मुद्दों को उठाना हमारा काम है। पर जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की चीजें करने का, आप जब विधानसभा होती किस लिए है? इसलिए कि जनता से जुड़े मुद्दे उठे। ये समितियां क्या होगी क्या नहीं होगी इतना महत्वपूर्ण है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर जवाब मिले, जनता की लड़ाई यहाँ पे सदन में आके इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया जाए। उस मुद्दों को गौर करके इधर उधर की चीजें करने से इससे बेहतर है पहले हमें जवाब दिए जाए। और जिन समितियों की ये बात कर रहे हैं ये तो बाद में भी हो जाएगी। जब आपने इस कोरोना काल के अंदर अलग तरीके के निर्णय ले सकते हैं तो इसमें एक समितियां भी चलने में क्या दिक्कत है? अध्यक्षों को कहते वो क्या संवैधानिक अधिकारों वाले लोग इस समितियों में अपना वो नहीं लेते? ये गलत बात है, गलत तरीके का है और ये लोगों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपने अपने तर्क और तथ्य रखने के लिए। जनता के सामने ये दोनों पक्ष आना बहुत जरूरी थे। दोनों पक्षों को आपने सुना, क्या उनका इस मुद्दे पर कहना है?